हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो इतनी फेमस ये पोएट्री है और ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. जो पोएट है वो अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि किस तरह से उसके साथ में पास्ट में ऐसा हुआ था जब उसके सामने निर्णय लेने के लिए जो है दो रास्ते थे। अब उसको एक का किसी का डिसीजन लेना था, किसी एक रास्ते का चुनाव करना था जब वो एक जंगल से जा रहा था। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। तो पोएट कहता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा जंगल में तो वहाँ मैंने देखा दो रास्ते थे और जो दोनों सड़कें थीं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और दोनों सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। और कहता है सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं दोनों में किसका चुनाव करूं। बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और चूँकि मैं एकदम अकेला था, अकेले ही जा रहा था, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं, सजेशन ले सकूं कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। तो कह रहा वहाँ पे अल्टीमेटली जो निर्णय लेना था मुझे ही लेना था। तो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा था दोनों में मैं किस रास्ते पर चलूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी समय तक वहाँ खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि मैं कौन से रास्ते का चुनाव करूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और कह रहा है जब वो देखता है दोनों रास्तों को तो वो जो दोनों सड़कें हैं वो घने रास्तों से जाकर के, पेड़ पौधों के रास्ते जाकर के आगे ख़त्म हो जा रही हैं। एक अंडरग्रोथ जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और झाड़ियों से होते हुए वो रास्ता आगे जाकर के कहाँ चला जाता है वो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो रास्ता अनजान है, एक तरह से ये उस दुनिया के बारे में बताता है जिस दुनिया में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता उस दुनिया में आगे क्या चीज़ें आएंगी, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ऐसे ही राइटर को भी फील होता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर, though as for that the passing deer had won them really about the same. तो ये कह रहा है जो देन टुक द अदर, कह रहा है मैंने दूसरे वाले रास्ते का चुनाव किया, जस्ट एज फेयर, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई कभी चला ही नहीं है या बहुत कम चले हुआ रोड थी ये। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कह रहा है ये ज़्यादा मुझे सुटेबल लग रहा था कि ये रास्ता ज़्यादा सही है, मैं उस भीड़ को क्यों फॉलो करूं जिस पे सभी जाते हैं, मैं उस रास्ते का चुनाव करूंगा जहाँ पर कम लोग गए हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, कह रहा है ये घास थी तो घास एकदम फ्रेश दिखाई दे रही थी, कुचली भी नहीं थी, तो इसी से पता चल रहा था कि इस रास्ते बहुत कम लोगों का आना जाना हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन कह रहा है सडनली मेरा ये थॉट चेंज होता और मुझे समझ में आता है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं और दोनों पे ही लोग गए हैं और दोनों पर ही जाने वालों की संख्या है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और कहता है कि दोनों ही सड़कों पर, इक्वली मीन्स बराबर से, जो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि दोनों ही रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई हैं और एकदम फ्रेश हैं। ट्रॉडन मीन्स होता है कुचलना, कोई भी पत्ती कुचली भी नहीं है। स्टेप मीन्स नो स्टेप मीन्स कोई उस पर कदम, एक भी कदम चला ही नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो कहता है कि अब मैंने पहले जिस सड़क को सेलेक्ट किया था मैं अब उसी पर ही जाऊंगा, ये ट्रूइंग, ये जानते हुए हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि ये किधर जाएगा ये रास्ता ये नहीं पता है। बट आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कहता है मैं इस रास्ते का तो मैंने चुनाव कर लिया है, लेकिन क्या मैं कभी इस पे वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, या ऐसा समय आएगा, समवेयर एजेस एंड एजेज हेंस, कि जब समय बीत जाएगा, बहुत साल बीत जाएंगे। एजेज बाई एजेस का मतलब है सालों साल ऐसे बीतता चला जाएगा, युग बीत जाएंगे, लॉन्ग टाइम
बीत जाएगा और तब मुझे एहसास होगा कि जो मैंने वो निर्णय लिया था उस वक्त, तो वो निर्णय मेरा सही था कि गलत है, ये तो तब पता चलेगा। Two roads diverged in a wood, and I took the one less troubled by, and that has made all the difference. कह रहा है तब मैं कई सालों बाद जब ये समय बीत चुका होगा और मैंने इस रास्ते को चुना है, इस रास्ते पे चलने के बाद मेरा जो अनुभव होगा, तब मुझे पता चलेगा कि क्या मैंने उस वक्त जो चुनाव किया था, जो मैंने निर्णय लिया था, वो सही था कि गलत था। यानी कि वक्त बताएगा कि इस समय जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि गलत। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और कहता है कि तब मुझे समझ में आएगा कि वो जो मैंने जिस रास्ते पे कम लोग गए थे, जब मैंने उसका चुनाव किया था, उसने क्या क्या मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उस पर असर डाला कि नहीं। तो कह रहा है कि इसी से मुझे पता चलेगा कि सही या गलत चुनाव उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से ये बताता है कि किस बेटा, इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया है ना, तो जब आपने एडमिशन लिया तो आप भी सोच रहे होगे किस स्कूल में जाएं, कौन सा ब्रांच लें, क्या लेंगे। अभी आप आगे जब 12th में जाएंगे तो आपके सामने ये डिसीजन लेने के लिए आएगा, ये ऐसा ही कुछ आपकी सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना। फिर आप सोचोगे कि मैं साइंस लूँ कि मैथ्स लूँ, कि कौन से सब्जेक्ट्स का चुनाव करूँ, मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, किस में करियर बनाना चाहिए। तो इस तरह का आएगा। उस वक्त आप जो डिसीजन लेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपकी, वो डिसीजन कई वर्षों बाद आपको पता चलेगा कि दैट वाज राइट और रॉन्ग, कि आपने वो जो डिसीजन लिया था, वो जो निर्णय लिया था, वो सही था कि गलत था। तो ऐसे हमारे जीवन में हमेशा दो आती हैं, दो तरह की चीज़ें आती हैं, दो डिसीजन लेने का टाइम आता है। और उस वक्त अगर हम सही डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम सही मार्ग पे चले जाते हैं। और अगर कहीं गलत डिसीजन हो गया तो पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से ये पोएट्री आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी पोएट्री है, आपने इससे सीखा भी होगा कि हमें हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और सही डिसीजन लेकर के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।